हेलो एवरीवन, ये वीडियो एसएससी सीजीएल टायर 2 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम रिव्यू करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे रहा। मैंने भी दिया था एग्ज़ाम। और दूसरा कि हम 25 को देखते हुए हमें 26 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम उसी तरीके से तैयारी करें, नहीं। हमें इसकी बाकी चीज़ों के ऊपर भी बाकी चीज़ों को भी देखना है जो हमें नहीं दिख रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि मैथ्स की, सब्जेक्ट मैथ्स की बात करेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो हमें पैटर्न चेंज होते हुए दिख रहा है। पहले क्या होता था एसएससी सीजीएल में, अर्थमेटिक का अच्छा खासा पोर्शन रहता था। अर्थमेटिक का मतलब परसेंटेज अच्छा खासा रहता था। और दूसरा ये कि जो अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते थे वो भी अच्छे लेवल के बनते थे और एडवांस भी पूछा जाता था, लेकिन उसमें क्या था कि वो फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चन होते थे। तो मैथ में ये देखने को मिला है। वहीं हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग काफ़ी इजी रही। हम उसको देख के रीजनिंग की तैयारी नहीं करेंगे, हमें अच्छे से तैयारी करनी है रीजनिंग की। वहीं हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जो कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन था वो अच्छे लेवल का पूछा गया था। वहीं कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन अच्छे लेवल का पूछा था, वो कैब और वो सब एकदम इजी टू मॉडरेट ही रहा। फिर हम बात करेंगे जीएस की। तो जीएस में क्या था कि जीएस में अच्छे लेवल का स्टेटमेंट बेस्ड, पहले क्या होता था वन लाइनर पूछ लेते थे, वो भी थोड़ा इजी। लेकिन अब के अगर हम जीएस को देखेंगे तो जीएस में आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट ये देखने को मिलेगा कि जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीप पूछे जा रहे हैं, और उनमें जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फैक्ट के साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आपको जो जीएस की तैयारी है वो थोड़ा अच्छे से करनी होगी। थोड़ा जैसे पीसीएस के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके की तैयारी आपको उसमें करनी होगी जीएस में, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है। वहीं हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो मतलब मैंने भी पेपर दिया था, तो कंप्यूटर का जो लेवल है वो मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे सच में ही नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सच बताऊं 2-3 ही क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मुझे आ रहे हैं और मैं थोड़ा श्योर हूँ। उसके बाद मैं तो बस ऐसे ही कराई हूँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। और मुझे लगता है कि इसमें जैसे 2022 में फर्स्ट टाइम हुआ था कि बच्चे 200 330 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका फेल हो गए वो कंप्यूटर में। तो जहाँ तक जिस तरीके का लेवल रहा है कंप्यूटर का, तो अब के भी इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। दूसरा ये, अगर हम ओवरऑल अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें अपनी तैयारी अच्छी रखनी है और हमें इसी साल सिलेक्शन लेना है, इसी साल सिलेक्शन अगर हमें लेना है, तो सबसे पहले हमें ये अपने माइंड में रखना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑलराउंडर तैयारी हमें करनी होगी। मतलब हमें ये देखना होगा कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा चेंज करके, तो हमें उस कंडीशन के लिए भी तैयार होना है कि हम अगर थोड़ा सा डिफरेंट आए तो हम डिमोटिवेट ना हो, हम उसमें भी सिलेक्शन लेके चले जाएं। सेम इंग्लिश में और मैथ में और रीजनिंग में हमारे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं वो तीन ही हैं। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमारा मैथ स्कोरिंग है, और जो हमारा वो है रीजनिंग है वो स्कोरिंग है, और इनमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अच्छा हुआ है उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया लेकिन अच्छा नहीं हुआ है उनका, वो तो 26 में तैयारी करें, लेकिन वो अपना कसम खाएं कि हमें जो इस बार क्वालिफाई कर लेना है। अच्छे से मेहनत करें, जिन बच्चों ने दिया है वो अभी से अपना मॉक देने लग जाए 26 के लिए। और मैं भी डेली एक मॉक दूंगी और शेयर भी करूंगी। बाकी आप लोग भी मॉक दीजिए, और जो मॉक्स के मार्क्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। डेली मॉक्स दीजिए, तो मैं आज से ही डेली मॉक्स दूंगी और अपने जो मार्क्स हैं वो भी शेयर करूंगी। प्री मेंस दोनों के दो जिनकी पूरी तैयारी है, बाकी जहाँ लग रहा है कि हम वीक हैं उसको तैयार कीजिए। टाइम है, मई जून का टाइम दे रखा है, तो जून में मान लो अगर जून में भी होता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके, तब भी टाइम में अच्छी तैयारी हो सकती है, सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस करना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा एग्ज़ाम का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको तो करना ही है। साथ में और क्या पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, उस पैटर्न को जो चेंज हुआ है वो अगर वैसा ही कुछ चेंज होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, उसको देखते हुए हमें तैयारी करनी है। तो ये मेरा एक रिव्यू था 2025 का, और दूसरा एक छोटा सा सजेशन 2026 के लिए। थैंक यू सो मच।